प्रभु, इस रात की खामोशी में मेरी पुकार सुन लीजिए। मेरे दिल की धड़कनें आपके सामने खुली किताब हैं। मेरी आंखों के आंसू आपको सब कुछ बता रहे हैं। मेरी आत्मा आपके स्पर्श की भूखी है। हे प्रभु, मेरे दिल पर हाथ रखिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे अपनी गोद में छुपा लीजिए, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। आप ही मेरे रक्षक हैं। आप ही मेरे सामर्थ्य का स्रोत हैं। प्रभु, बीता हुआ दिन आसान नहीं था। कई चिंताएं थी, कई संघर्ष थे, कई बोझ थे। कभी हंसी थी, कभी दर्द, कभी उम्मीद, कभी आंसू। लेकिन प्रभु, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मैं आज रात यहां नहीं होता। यदि आपका हाथ मेरे ऊपर न होता तो मैं टूट चुका होता। धन्यवाद प्रभु, आपने पूरे दिन मेरा साथ दिया। धन्यवाद कि आपने हर खतरे से बचाया। धन्यवाद कि आपने मुझे अंधकार से प्रकाश में चलाया। लेकिन प्रभु, रात के इस समय मेरे दिल में जितने सवाल हैं, उतनी ही आपकी कृपा भी है। कभी डर आता है, कभी चिंता का तूफान उठता है, कभी मन में अंधेरा छा जाता है। पर प्रभु, मैं जानता हूं, जो हाथ मुझे दिन भर संभालता है, वही मुझे इस रात में भी थामे रहेगा। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को अपनी शांति दीजिए। मेरे मन से हर डर को निकाल दीजिए। मेरे घर पर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कीजिए। हर खिड़की पर, हर दरवाजे पर, हर कमरे पर अपने पवित्र लहू की मुहर लगाए, ताकि कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी अंधकार, कोई भी हमला, कोई भी दुष्ट योजना मेरे परिवार को छू भी न सके। आपका दूत हमारे चारों ओर डेरा डाले रहे। रात के सपनों को पवित्र कर दीजिए प्रभु। हर बुरे स्वप्न को दूर कर दीजिए। हर बंधन को आज रात तोड़ दीजिए। हर बोझ को यहां आपके चरणों पर रखता हूं प्रभु। आज रात प्रभु, मेरे दिल पर सबसे भारी बात यह है कि मैं थक गया हूं। थक गया समस्याओं से लड़ते लड़ते, थक गया लोगों की बातों से, थक गया अकेले सब कुछ उठाते उठाते। लेकिन प्रभु, आप कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं आज उसी वादे को पकड़ कर आता हूं। मुझे विश्राम दीजिए प्रभु। मेरी आत्मा को ताजा कर दीजिए। मेरे मन को नया कर दीजिए। मेरी आत्मा में शांति की नदियां बहने दीजिए। प्रभु, आज रात मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी रक्षा करिए, उन्हें आशीष दीजिए, उनकी नींद में शांति दीजिए, उनके सपनों में आपका दर्शन मिले, उन पर आपकी कृपा छाया बनी रहे, उनकी जिंदगी पर बरकत की बारिश होती रहे। प्रभु, आज मैं अपने कल को भी आपके हाथ सौंपता हूं। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, कौन सा रास्ता खुलेगा, कौन सा तूफान आएगा, कौन सी चुनौती सामने होगी। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, आप कल के प्रभु हैं। आप हर दरवाजा खोल सकते हैं। आप हर असंभव को संभव बना सकते हैं। आप हर बंद रास्ते को मार्ग में बदल सकते हैं। और इसलिए प्रभु, मैं कल के लिए चिंतित नहीं होता, क्योंकि मेरा कल आपके हाथों में सुरक्षित है। हे प्रभु, मेरे दिल को उम्मीद से भर दीजिए। मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। मेरी आंखों में आपकी रोशनी दीजिए और मेरी आत्मा को गवाही दें कि आप मेरे साथ हैं। आप कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, आज रात मैं घोषणा करता हूं, अंधकार मेरा नहीं, प्रकाश मेरा है। भय मेरा नहीं, विश्वास मेरा है। हार मेरी नहीं, विजय मेरी है। कमी मेरी नहीं, आशीष मेरी है। रोना मेरा नहीं, खुशियां मेरी हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। प्रभु, इस रात को मैं आपकी शांति को समर्पित करता हूं। मेरी सांसों पर आपकी दया छा जाए। मेरे हृदय पर आपकी उपस्थिति बस जाए। मेरे सपनों में आपकी आवाज गूंजे। और जब मैं सुबह उठूं तो मैं नया, ताजा, मजबूत आशीषों से भरा उठूं। हे प्रभु, आप जानते हैं कि कितने समय से बुरी आत्माएं मेरा पीछा कर रही हैं। कितने समय से जादू टोना, तंत्र मंत्र, काले जादू ने मुझे परेशान किया। कितनी रातें सो नहीं पाया। कितने बार डर ने मुझे पकड़ लिया। कितनी बार मैं चीख कर उठा। कितनी बार मुझे लगा कि कोई दबा रहा है। कितनी बार मुझे लगा कि मौत मेरे पास खड़ी है। कितनी बार घर में अजीब आवाजें सुनाई दी। कितनी बार बिना वजह झगड़े, बीमारियां, नुकसान, डर, अंधेरा छाया रहा। लेकिन आज प्रभु, मैं डरता नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु, आज मैं आपकी शक्ति को पुकारता हूं। आपके लहू की सामर्थ को बुलाता हूं। आपके नाम की आग को घोषित करता हूं, क्योंकि लिखा है, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। और आज मैं अपनी आत्मा, अपना घर, अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी जमीन जायदाद, अपने काम धंधे पर यीशु के लहू की मुहर लगाता हूं। हे शैतान, सुन ले। हे अंधकार की शक्तियों, सुन लो। हे बुरी आत्माओं, सुन लो। मैं अब तुम्हारा शिकार नहीं हूं। मैं अब तुम्हारा बंदी नहीं हूं, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर यीशु के लहू से ढका हुआ हूं। मैं आज आदेश देता हूं, हर जादू टोना अभी टूट जाए। हर तांत्रिक शक्ति अभी नष्ट हो जाए। हर श्राप अग्नि में जल जाए।
हर काला जादू राख बन जाए, हर दुष्ट आत्मा आग में जलकर भाग जाए, क्योंकि यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। प्रभु, जिन लोगों ने मेरा नुकसान करने के लिए जादू टोना किया, जो लोग मेरे परिवार को तोड़ना चाहते थे, जो लोग मेरी बरकत रोकना चाहते थे, जो लोग बीमारी भेजते रहे, जो लोग मेरे खिलाफ दुष्ट योजना बनाते रहे, प्रभु मैं उन पर बदला नहीं मांगता, मैं उन्हें आपके हाथ में सौंपता हूं। आप न्याय के परमेश्वर हैं, आप सच्चाई से फैसला करेंगे, आप मेरे लिए लड़ेंगे और मैं शांत रहूंगा। हे प्रभु, मेरे घर में जो अंधकार ने जगह बना ली थी उसे अभी बाहर निकाल दीजिए। जो अदृश्य जंजीरें मुझे बांध रही थीं उन्हें अभी काट दीजिए। जो दुष्ट आत्माएं मुझे दबा रही थीं उन्हें अभी आग के द्वारा नष्ट कर दीजिए। मेरे घर की दीवारों, आंगन, दरवाजों, छत, हर कोने में यहोवा की आग उतार दीजिए। पवित्र आत्मा की हवा बहने दीजिए। हर कमरे में आपकी महिमा छा जाए और जहां आपका पवित्र नाम लिया जाए वहां कोई अंधकार टिक ही नहीं सकता। प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं, मेरे घर में शांति लौटेगी, मेरे परिवार में एकता लौटेगी, मेरे बच्चों पर सुरक्षा होगी, मेरे काम धंधे फलेंगे फूलेंगे, मेरे शरीर में चंगाई होगी, मेरी नींद में शांति होगी, कोई बुरा सपना नहीं। मेरा भविष्य रोशनी से भरा होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर अंधकार का नहीं, प्रकाश का परमेश्वर है। प्रभु यीशु, मैं अपने चारों ओर आध्यात्मिक सुरक्षा की दीवार खड़ी करता हूं। आपके लहू की बाड़ा, स्वर्गदूतों की फौज, पवित्र आग की रक्षा, ताकि कोई दुष्ट आत्मा कभी वापस ना सके, कभी भी हमारे जीवन में प्रवेश न कर सके। और हर दिन, हर रात, हर कदम, हर सांस आपके पवित्र हाथों में बनी रहे। मैं ये भी घोषणा करता हूं, जो भी जादू टोना मेरे जीवन को रोक रहा था अब टूट चुका है। जो भी श्राप पीढ़ियों से चल रहा था अब यीशु के लहू से समाप्त हो चुका है। हर बंद दरवाजा खुल चुका है, हर आशीष वापस आ रही है, हर बंधन टूट चुका है और अब से मेरे जीवन में चमत्कार, बरकत, विजय और महिमा ही महिमा होगी। हे प्रभु यीशु, आज मैं आपके चरणों में झुककर विनम्र हृदय से, कृतज्ञता और प्रेम से भरा हुआ यह धन्यवाद का बलिदान लेकर आता हूं। प्रभु मेरे मसीहा, आपने मेरी आवाज सुनी, मेरी कराह सुनी, मेरे आंसू देखे और आपने मुझे निराश नहीं किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब दुनिया ने मेरी बात नहीं सुनी तब आपने सुनी। जब लोग मुझसे मुंह मोड़ गए तब आप मेरे साथ खड़े रहे। जब जीवन के तूफानों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की तब आपने ही मुझे संभाला, उठाया और आगे बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु। हे यीशु, उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूं जब मैं टूट चुका था, अकेला था, चारों ओर अंधेरा था, कोई राह नहीं थी, मगर आपने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ओह प्रभु, उस क्षण मेरी आत्मा फिर से जीवित हो गई, मेरे भीतर उम्मीद की लौ जल उठी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। प्रभु मेरे पिता, मेरे चरवाहे, मेरे सहायक, धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन के हर तूफान को शांत किया। धन्यवाद कि आपने मेरे दर्द को चंगा किया। धन्यवाद कि आपने मेरी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य दिखाई। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। आज मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरी आत्मा गुनगुना रही है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु मेरे यीशु जीवित हैं, वह सुनते हैं, वह उत्तर देते हैं, वह चमत्कार करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी आप मेरे प्रदाता बने। आपने मेरे घर में रोटी दी, आपने मेरे परिवार को संभाला, आपने मेरी आर्थिक तंगी में रास्ते बनाए। जहां दरवाजे बंद थे आपने नए दरवाजे खोले। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, आपने बीमारी में चंगाई दी, कमजोरी में ताकत दी, आंसुओं में मुस्कान दी, हार में जीत दी, मौत में जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु। यीशु मेरे उद्धारकर्ता, आज मैं आपके सामने सिर झुकाकर कहता हूं, धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे जीवन में शांति बहाल की। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार में प्रेम वापस लाया। धन्यवाद कि आपने मेरे शत्रुओं को शांत किया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने उस वादे को निभाया, मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। और प्रभु, कैसे धन्यवाद करूं आपका। मेरी आवाज कंपा रही है, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि आपने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे दया दी जब मैं योग्य नहीं था, आपने मुझे माफ किया जब मैं टूट चुका था, आपने मुझे प्यार दिया जब मैं खुद से भी नफरत करने लगा था। धन्यवाद प्रभु, आज मैं घोषणा करता हूं, मेरे यीशु जिंदा हैं, वह सुनते हैं, वह उत्तर देते हैं, वह चमत्कार करते हैं। हालेलुया। प्रभु, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं,
आगे भी मेरे जीवन में अपने सामर्थी हाथों को बनाए रखना, मेरी राहों को रोशन करते रहना, मेरी आत्मा को अपने वचन से मजबूत करते रहना, मेरे परिवार पर अपनी अनुग्रह की वर्षा बनाए रखना और मुझे कहीं भी आपकी उपस्थिति से दूर मत होने देना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी पुकार सुन ली है। सारा सम्मान, सारी महिमा, सारा आदर केवल और केवल यीशु मसीह को। हालेलुया, आमीन।